केवल 2-3 दिन से सर नहीं आ रहा है। कैसे नहीं जाएगा? यूट्यूब चैनल पे देखे नहीं, हैं कहा? जरूर होगा, कल का भी रिकॉर्डिंग हम डाले हैं यूट्यूब पे, है ना? नया वाला चैनल है सर आपका? नहीं नहीं, उसी पे पुराने वाले पे डालना है, वो नया वाला पर केवल 60 संग्रह जो है कि आपको डाला जा रहा है ना? बाकी सर सब तो एक वीडियो जो है चैनल कि पे पुराने बस वाले पे जा शॉर्ट रहे वीडियो था, ढेर सारा शॉर्ट वीडियो। है ना? तो वो जो है कि आपको नया चैनल जो होगा उस पे रहा होगा, ठीक ना? बाकी तो जो है कि आपको ये वाला चैनल जो है, इस पे तो आपको कल भी वीडियो अपलोड किया गया है, कल रात को हम खुद किए हैं जग के संकल्प 1-1:30 बजे एकेडमी के पर करीब। सर। हाँ सेकंड, ये देखिए आ गया ऑफिशियल वाले पे, संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे देखिए, तो खोल के कल के रात में वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ना? कल भी रात में हम ठीक। किए हैं, इसी तो बोल रहे हैं कि कैसे अपलोड नहीं होगा, कल भी कर दिए हैं इसको। आते हैं, शुरू करते हैं, बातों को रखना है ना, शुरुआत करते हैं, आइएगा। रिकॉर्डिंग लग चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंख के बारे में हम लोग जान रहे थे, आंखों के बारे में, ठीक ना? बात कर लेते हैं, आंखों से ही चर्चा करते हुए आगे बातों को बढ़ाते हैं, है ना? आइएगा। आंख के बारे में जो है कि आपको बात कर रहे थे। आई के बारे में बताइए, कौन सा लेंस की तरह ये काम करता है, कौन सा लेंस के भांति ये काम करता है, बताइए। कौन सा? उत्तल। उत्तल लेंस की जो है कि आपको भांति जो है कि आपको काम करता है, किसकी तरह? उत्तल लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है ना? और इसी में सबसे पहला हम आपको भाग जो दिखाए थे, ये आंख का भाग जो है कि हम आपको बनाते हैं, ठीक ना? बनाते हैं आंख का भाग। चलिएगा, बताइएगा ये क्या है, ये जो बना? प्यूपिल। ये प्यूपिल बना, क्या बना? प्यूपिल जो है कि आपको बन चुका है, क्या बन चुका है? प्यूपिल जो है कि आपको बन चुका है। चलिएगा, ये वाला बताइएगा, ये वाला भाग जो बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको आइरिस। इसको जो है कि आपको आइरिस जो है कि आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको जो है कि हम लोग आइरिस बोलते हैं, है ना? पीपल कट गया, सबका सब जो है कि गायब हो गया, यही ना दिक्कत है इसमें। पीपल, और ये रहा आपका आइरिस, है ना? ये रहा जो है कि आपका क्या रहा? आइरिस रहा। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, है ना? बस ये समझिएगा, समझने के लिए बना देते हैं, है ना? समझने के लिए जो है कि आपको बना देते हैं बस आपको। ये आइरिस रहा। आइरिस का रंग जो है कि आपको, रंगों के लिए कौन डिपेंड करता है? तो रंगों के लिए आइरिस जो है कि आपको डिपेंड करता है। और आइरिस जो होता है, आइरिस कितने प्रकार का होता है? आइरिस 3 प्रकार का होता है। कैसा थोड़ा कैसा जो है कि काला रंग का आइरिस और होता है? नीला। भूरा जो है कि आपको होता है, नीला काला होता और है, नीला। और जो है कि आपको क्या होता है? काला जो है कि आपको होता है ना? काला होता है। उसके बाद जो हम लोग बात किए थे, ये जो बात किए थे, ये सफेद वाला जो भाग दिख रहा था, ये पूरा का पूरा आंखों के अंदर ये सफेद वाला भाग, इसको क्या नाम दिए थे? इसको स्क्लेरा जो है कि आपको नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? स्क्लेरा जो है कि आपको नाम जो है कि आपको दिए थे। अगर यही स्क्लेरा में जो है कि आपको सूजन आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो है कि सूजन होकर क्या हो जाएगा? लाल जो है कि आपको दिखाई देने लगेगा, तो इसी को क्या कह दिए थे? सूजन आने के बाद, लाल दिखने के बाद कंजक्टिवा कहते, क्या कहते? कंजक्टिवा जो है कि आपको कहते, क्या कहते? कंजक्टिवा। नेत्र श्लेष्मा इसी को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेत्र श्लेष्मा कहा जाता है। अब जरा सुनिएगा, सबसे कॉर्नर पहला, पे तो यही रहता है ना? हाँ कॉर्नर पे जो है कि आपको यही रहता है, और यही में क्या हो जाता है? यही में नॉर्मली भी सूज जाता रहता है है ना? ये नॉर्मली जो है कि आपको लाल लाल जो है कि आपको कॉर्नर पे दिखेगा ना, तो कॉर्नर पे हमेशा आपको लाल दिखाई देगा, है ना? और यही सूज जाता है तो ज्यादा जो है कि आपको कहाँ तक, ये जो है कि स्क्लेरा तक पहुंच जाता है, स्क्लेरा को भी पूरा लाल कर देता है ना? स्क्लेरा को भी जो है कि आपको चोट लगने के बाद देखिए, कभी कभी आंख में पूरा में लालीपन आ जाएगा, स्क्लेरा तक जो है कि आपको लाल कर देता है ना? अब जरा सुनिएगा, आगे बात करते हैं। सबसे पहले आइरिस की बात करेंगे। आइरिस जो है कि आपको आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो है कि आपको काम करता है। कौन करता है नियंत्रित करने का काम? ये जो है कि आपको आइरिस करता है ना? आइरिस जो है कि आपको प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, इसका जो है कि आपको डिपेंड कौन करता है? तो ये आइरिस पे जो है कि आपको डिपेंड करता है। और आइरिस के सेंटर में देखिए तो क्या बनाया हुआ है? सेंटर में, आइरिस के सेंटर में पुपिल जो है कि आपको आइरिस के सेंटर में होता है, और इसी पुपिल के माध्यम से क्या होता है? ये जो है कि प्रकाश आंखों के अंदर क्या करता है? आंखों के अंदर जो है कि आपको प्रवेश करता है, क्या करता है? आंखों के अंदर जो है कि आपको प्रवेश करता है, ठीक ना?
उसके बाद बात करेंगे स्क्लेरा, ये बाहर का सफेद भाग होता है और इसे जो है कि आपको क्या सफेद भाग जो है कि आपको होता है। और बात करेंगे आगे, इसके अगली परत पे रहती है, कौन रहता है, कॉर्निया रहता है। क्या रहता है, कॉर्निया। कॉर्निया हम कल आपको दिखा दिए थे। कॉर्निया, कॉर्निया को एज अ आंखों का क्या कहा जाता है, आंखों का टेम्पर ग्लास के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यही जो है कि आपको क्या है, यही जो है कि आपका क्या है, कॉर्निया जो है कि आपको होने वाला है, टेम्पर ग्लास इसे कहा जाता है ना। और ये आंखों को जो है कि क्या करता है, सुरक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है। तो सबसे पहले ये जो है कि आपको कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जो है कि आइरिस, आइरिस के बाद प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद जो है कि प्रकाश कहाँ पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा लेंस पे। कहाँ पड़ेगा, प्रकाश जो पड़ेगा लेंस पे पड़ेगा। और लेंस को पकड़ कर टाइट रखता है, कौन टाइट रखता है, सिलियरी सिलियरी मांसपेशी जो है कि आपको, सिलियरी मांसपेशी इसको जो है कि पकड़ कर क्या रखता है, इसको पकड़ कर जो है कि आपको टाइट जो है कि आपको रखता है। और जहां लेंस पर जो है कि आपको सिलियरी मांसपेशी का ही कुछ परत अगर लेंस पर छा जाता है, उस परत को हम लोग किस रोग के नाम से जानते हैं, वो जो है कि आपको मोतियाबिंद के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये लेंस का जो बात करेंगे ना, सिलियरी मांसपेशी जो होता है, ये जो है कि आपको मोटा, पास आने पर किसी वस्तु को क्या कर देता है, पास आने पर किसी वस्तु को जो है कि आपको लेंस का संवेदन क्षमता को बढ़ा देता है, मोटा दिखाता है। और जो है कि दूर जाने पर किसी वस्तु को क्या कर देता है, दूर जाने पर किसी वस्तु को पतला जो है कि आपको दिखाई देता है, कौन, लेंस के माध्यम से। और यही लेंस पे सबसे पहले क्या होगा, पड़ेगा जो है कि आपको प्रकाश। और ये लेंस के पीछे पीछे का भाग देखिएगा, ये जो येलो कलर का जो स्पॉट आपको दिख रहा है, इस येलो कलर का स्पॉट की बात करेंगे, ये क्या है, तो येलो कलर का जो स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना जो है कि आपको कहा जाता है। और रेटिना पर ही क्या होता है, रेटिना पर जो है कि आपको क्या होता है, प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है। कहाँ बनेगा, हाँ, रेटिना पे जो है कि आपको प्रतिबिंब बनेगा। ये फोटो को जरा देखिए, इस फोटो में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेटिना कहाँ पे है। ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पीला वाला भाग, यही आपका क्या है, यही जो है कि आपको रेटिना है ना। और इसी पे क्या बनता है, इसी पे जो है कि आपको प्रतिबिंब बनने का काम जो है कि आपको करता है, किस पे, रेटिना पे काम करता है। तो रेटिना पूछेगा कि आपको आंखों के अंदर वाला भाग होता है कि आंखों का बाहर वाला भाग होता है, रेटिना अंदर वाला आंखों का अंदर भाग होता है। और आंखों का सबसे पिछला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिना जो है कि आपको कहा जाता है। हाँ क्या, पर्दा की तरह ये काम करता है। हाँ, तो पर्दा की तरह इसी को ना कहते हैं। पर्दा जो है कि आपको, रेटिना जो है कि एक प्रकार का क्या होता है, पर्दा ही जो है कि आपको होता है। और इस पे ही आपको क्या होता है, प्रतिबिंब जो है कि आपको छपता है। और इस पे बना प्रतिबिंब जो है कि वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है ना। वास्तविक भी बनता है, उल्टा बनता है, और छोटा प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है किस पे, रेटिना पे जो है कि आपको बन पाता है ना, रेटिना पे जो है कि आपको बन पाता है। अब देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आपको रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना और लेंस के बीच विट्रस जो है कि आपको, विट्रस जो है कि आपको ह्यूमरस कहा जाता है। हाँ, आप विट्रस बॉडी दिया है ना, तो उसी में जो है कि लिक्विड भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस जो है कि आपको कहा जाता है ना। विट्रस ह्यूमरस जो है कि आपको कहा जाता है। किसके किसके मध्य में ये लिक्विड भरा हुआ है, ये जो है कि आपको लेंस और किसके मध्य, रेटिना और लेंस के मध्य जो है कि आपको भरा हुआ है। जबकि बात करेंगे, यहाँ देखिएगा, ये लेंस हुआ और ये लेंस हुआ, और ये रहा प्यूपिल रहा। इस दोनों के मध्य में भी ये लिक्विड जो है कि एक भरा होता है। इसको हम लोग किस लिक्विड के नाम से जानते हैं, इसको एक्वस ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। किसको, एक्वस जो है कि ह्यूमरस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और ये किसके किसके मध्य होता है, ये लेंस और आइरिस के जो है कि आपको क्या होता है, आइरिस के जो है कि आपको मध्य जो है कि आपको ये लिक्विड जो है कि आपको भरा होता है। हाँ, तो प्यूपिल, प्यूपिल किसका सेंटर है, ये आइरिस का ना सेंटर है। प्यूपिल, प्यूपिल किसका सेंटर है, ये पूरा का पूरा देखेगा तो किसका सेंटर है, ये सेंटर जो है कि प्यूपिल है, ये आइरिस का ना सेंटर है ना। इसलिए आइरिस तक जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि क्या होता है, भाग जो है कि इसका भरा होता है, लेकिन ना, सर, भरा होता सर सबसे पहले प्यूपिल है, उसके बाद आइरिस है ना, उसके ऊपर है ना। देखिए इस फोटो को देखिए, अब बताइए, दोनों एक दूसरे में क्या है, ओवरलैप कर रहा है। एक गोला के अंदर जो है कि दूसरा गोला जो है कि आपको दिख रहा है ना। एक गोला के अंदर क्या दिख रहा है, गलत होगा, है ना, जो है कि आपको दिख रहा है ना। ये देखिए, इस फोटो को देखिए, इस फोटो में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके सेंटर में है ना, इसके सेंटर में, मतलब ये प्यूपिल इतना ही दूर तक है ना, प्यूपिल तो है कि आपको इतना ही दूर तक ना होगा, यही भाग होगा ना प्यूपिल का।
इसके बाद जो है कि यहाँ जो लिक्विड भरा रहेगा वो क्या होगा, यहाँ जो लिक्विड भरा रहेगा वो क्या होगा। आ रहा है बात समझ में। जी। ये जो है कि सर आपको भागों में भरा जो है कि आपको होता है। हाँ सर इसका कोई ट्रिक नहीं है सर, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है सर, एक्वस ह्यूमर और एक और बताए ना, किसके अच्छा किसके बीच में होता है, इसका कोई है सर ट्रिक? अच्छा, तो याद रखिएगा, भी से होता है भीतर, भी से होता है विट्रस। अच्छा मतलब क्या ही बोल, अंदर है तो वो ठीक ना। विट्रस हो गया ना सर? हाँ अंदर में जो भी से भीतर, याद रखिएगा भी से विट्रस जो है कि आपको ह्यूमरस होता है। और ए मतलब कि अल्फाबेट में जो है कि आपको ए पहले आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अल्फाबेट में ए पहले आता है तो एक्ट्रस जो है कि एक्वस ह्यूमरस जो है कि आपको पहले आएगा। एक्वस ह्यूमरस कहाँ से कहाँ के आएगा, तो लेंस और जो है कि आपको आइरिस के जो है कि आपको मध्य में जो लिक्विड सर होगा आइरिस वो और लेंस। है ना, वो जो है कि आपको एक्वस ह्यूमरस जो है कि आपको होने वाला है। और जबकि भी बाद में आता है तो भी अंत में आता है, तो अंतिम वाला लेंस और जो है कि किसका, रेटिना के बीच जो रेटिना। होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विट्रस जो है कि ह्यूमरस के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। लेकिन किसके नाम से, बड़ा विट्रस ह्यूमरस के ट्रिक नाम से। लेकिन जानते हैं ना सर, तो आज हैं? जाने। बड़ी ट्रिक जानते हैं ना, हमको तो आज पता चला। अरे लगा दिए ऐसे ही बैठल बैठल, आप लोग अभी बोले तो अभी हम सोच ना लिए ना तो सोचे कि लगा ही ठीक है देते हैं। ना, बढ़िया बात नहीं है। ना, चलते हैं आगे। बढ़िया बात है। सर तो उसके पूछेगा बाद ये देखिएगा, किसके बीच रहता है, ये हाँ ये एक्वस प्रश्न जो है कि पूछ सकता है ना, क्या पूछ सकता बताइए? है ना। ये पूछ सकता है कि आपको रेटिना और जो है कि आपको लेंस के बीच जो है कि लिक्विड जो भरा होता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं। ये देखिए प्रॉपर रूप से ये फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, प्रॉपर रूप से ये बायोलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सर आया है तो यहाँ एक्वस भी जो का है कि आपको बताइए, बता के। एक्वस का, क्या एक्वस ह्यूमर्स का बताइए सर। क्या एक्वासोमस का क्या बताया हम आपको। सर वो किसके और किसके बीच बताएंगे अच्छा किसके आंसर? किसके मध्य होता है, तो ये आइरिस देखिए ना और आंसर किसके लेंस। किसके मध्य में होता है। आइरिस और लेंस के मध्य होता है। ये जो है रहा, ये आपका आइरिस रहा और ये रहा लेंस, इस दोनों के मध्य में जो लिक्विड भरा होता है उसी को कहते हैं, इस दोनों के मध्य में। ठीक है, जी। आ रहा है बात समझ में। और इसी यस का जो सर। है ना कभी कभी देखिएगा किसी का आंख भर जाता है ना, अंदर की तरफ धंस जाता है, देखे होंगे। आंख भरने के बाद क्या होता है, अंदर की तरफ जो है कि आपको धंस जाता है। धंसता है मतलब क्या होता है, धंसता है मतलब कि इसका जो लिक्विड क्या होता है, इसका लिक्विड जो है कि पूरा का पूरा जो है कि क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जैसे ही समाप्त होता है लिक्विड, ये क्या होता है, अंदर की ओर आंख जो है कि इसमें धंस जो है कि आपको जाता है, याद रखिएगा। आगे जरा चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो है कि क्या होता है, इसके अंदर ऑप्टिकल नर्व्स पाए जाते हैं। और यही नफ्स को कौन कनेक्ट करता है, तो ये नफ्स को जो है कि आपको कहाँ तक जाता है, ये नफ्स निकल कर यहाँ से जो तार निकला हुआ जो दिख रहा है, ये वायर जो निकला हुआ दिख रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, दिमाग ये जो तक दिख जाएगा। रहा है ये जो है कि आपको दिमाग तक जाने वाला है। कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जो है कि आपको जाने वाला। ब्रेन के कौन से भाग में जाएगा, कारपोरा में जाएगा। कहाँ पे, कारपोरा में जो है कि आपको जाने वाला है, ठीक ना। और कारपोरा का काम है देखने और सुनने का काम कौन करता है, देखने और सुनने का काम जो है कि ब्रेन का कारपोरा भाग जो है कि आपको करता है। इसलिए देखिए कभी कभी किसी आदमी को ना देखिएगा ना तो इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं तो देखे हैं, है ना। जब ये सिग्नल भेज रहा है कहाँ, मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं तो देखे हैं। तो फिर जोड़ लगाइएगा तो आपको याद आएगा, अच्छा इसको हम यहाँ जो है कि आपको देखे हैं। तो ये जो है कि सिग्नल कहाँ तक जाता है, तो पूरा का पूरा जो है कि आपको मस्तिष्क तक जो है कि आपको जाने का काम जो है कि आपको करता है। और इसी में एक येलो स्पॉट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकुला के नाम से जानते हैं। ये देखिए मैकुला है यहाँ पे येलो, ये मैकुला के नाम से इसको जानते हैं। मैकुला क्या होता है, तो मैकुला जो होता है ना, ये जो होता है रेटिना का बीच वाला जो है कि आपको भाग होता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब पूरा का पूरा क्या होता है, क्लियर जो है कि आपको बन पाता है। कहाँ पे, मैकुला पे जो है कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्लियर जो है कि आपको बन पाता है। और ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में बात करेंगे, इसमें एक रॉड सेल होता है, दूसरा क्या होता है, कोन सेल जो है कौन कि से? आपको होता है। क्या होता है, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल और जो होता है एक होता है कोन जो है कि आपको सेल होता है, कोन सेल होता है। आते हैं रॉड सेल की बात करेंगे। रॉड सेल का काम क्या होता है, ये रॉड सेल जो होता है ये जो है कि प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को जो है कि आपको बताता है ना। अर्थात अंधेरे में प्रकाश में जो है कि आपको आभास जो है कि आपको कराता है। देखिएगा एक बात आपको बताते हैं, कभी छत पर जो है कि ठंडी के दिनों में जब धूप में बैठे रहिएगा, बैठने के साथ जब जो है कि आपको घर के अंदर रूम के अंदर जब प्रवेश कीजिएगा, रूम में अगर अंधेरा होगा ना, तो अंधेरा होगा तो क्या होगा, कोई चीज जो है कि हमको दिखेगा ही नहीं, लगेगा पूरा सामने में क्या छा गया, अंधेरा जो है कि छा गया, कुछ दिखेगा ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जो है कि आपको क्या होगा, उसको जो है कि आपको नॉर्मल होगा, नॉर्मल होने के बाद ना
किसी चीज का आभास कर पाइएगा। मतलब कि रॉड सेल होता है ना, ये आपको आभास करवाने के लिए जो है कि आपको बताता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश को जो है कि आभास करवाता है। मतलब बंद कमरा में भी कोई चीज को आभास करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज है। ये किसके कारण? रॉड सेल के कारण होता है ना। और रॉड सेल के कारण जो समझिएगा, एक रतौंधी नाम का जो है कि बीमारी होता है। नाम सुने ना रतौंधी का? ये यस रतौंधी सर। नाम का जो बीमारी होता है ना, इसमें कौन सा सेल प्रभावित हो जाता है? तो यही रॉड सेल जो है कि आपको रतौंधी में प्रभावित जो है कि आपको होने का कार्य जो है कि आपको सर करता रोड से है ना। कौन सा है, दिख नहीं रहा। क्या? सर उल्लू में सर कहाँ है यही सर ना रोड? हाँ, होता है ये सर। उल्लू की बात करेंगे ना, उल्लू में जो है कि आपको क्या हो जाता है, उल्लू में जो है कि आपको यही जो है कि आपको पाया जाता है ना, उल्लू में। रात में जो देख पाता है सर। हाँ, यही रॉड सेल के कारण ही अंधेरा में जो है कि आपको देख पाता है। यहाँ पे रॉड सेल का इमेज नहीं लगाया है तो कहाँ से दिख पाएगा आपको, है ना। रॉड सेल इसमें भी नहीं, नहीं है, रॉड सेल नहीं है। ठीक है ना। फिजिक्स का चैप्टर है, बायोलॉजी का टर्म्स है, इसलिए बता दिए। उसपे जो है कि जब बायोलॉजी में बात करें ना, तो पूरा इस पे जो है कि एक क्लास पूरा जो है कि 1.5 घंटा का इस पे चलेगा, टेंशन की बात नहीं है। और एक होता है कोन सेल। ये क्या होता है? तो ये होता है वस्तुओं को क्या करता है, रंग को जो है कि आपको प्रदान करने का काम करता है। मतलब आपको किसका कौन सा रंग है ये बताने का काम कौन करेगा? तो ये जो है कि आपको कोन सेल करेगा। और यही कोन सेल जब प्रभावित हो जाता है ना, तो एक आपको रोग रोग हो जाता है। कौन सा रोग बताइए? मेडिकल में टेस्ट होता है। रतौंधी से कहाँ से हो जाए? रतौंधी में तो दिखाई नहीं देगा, है ना। इसमें रंग क्या ज्ञात नहीं हो पाता है, रंग को भेद नहीं कर पाते बता हैं। देता। कलर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। मेडिकल में जब जाइएगा तो इसमें जो है कि आपको चेक होगा, इसमें लाल और हरा को जो है कि आदमी क्या कर पाता है, मत जो है कि विभेद नहीं कर पाता। आदमी नहीं समझ पाता है कि कौन अनुवांशिक हरा है बीमारी और है कौन जो है कि आपको, है ना, लाल है। इसीलिए अनुवांशिक है कि ये जन्मजात है, ये जन्म के साथ ही जो है कि आपको आता है। इसको जो है कि मेडिसिन वगैरह, ऑपरेशन वगैरह के साथ इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। किसके कारण होता है? कोन सेल के कारण होता है, शंकु कोशिका के कारण होता है। लेकिन प्रकाश की तीव्रता को कौन बताता है? तो ये रॉड सेल जो है कि आपको बताता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है कि पूछ चुका है, इतना बार पूछा है इसका हद हिसाब नहीं। ठीक है। कौन सेल कलर सर। में सर? क्या कौन सेल के कारण जो है कि रंग जो है कि आपको ज्ञात नहीं हो पाता है, ज्ञात नहीं होने देता है कौन सेल के कारण, है ना। सर वो कौन डॉटी किसके कारण होता है? किसका? सर रतौंधी जो है कि कौन आपको सेल, रॉड सेल। रोड कौन से। सेल मतलब खराब रहे, कम रहेगा या खराब रहेगा हाँ, तब नहीं कोन दिक्कत। सेल, अगर कोन सेल को इफेक्ट करेगा ना, तब जाकर जो है कि कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर कोन सेल ठीक होगा तब कोई दिक्कत नहीं। उसको अगर इफेक्ट कर दिया तब जाकर आपको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो है कि आपको हो जाएगा, जिसमें आप लाल और हरा रंग को क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। पहचान में ही नहीं आएगा कौन लाल है और कौन जो है कि आपको हरा है। ठीक है, हरा। जी सर। ठीक ना। तो ये जो है कि आपको कौन सेल का काम जो है कि आपको हो गया। और रॉड सेल का काम हो गया प्रकाश में जो है कि आपको अंधेरा में किसका, अंधेरा तथा प्रकाश का आभास जो है कि आपको कराना, है ना। ये कौन रॉड सेल का जो है कि आपको काम सर होता और है ना। रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में बता तो रहे, रॉड सेल होता है। रॉड सेल प्रभावित होता है रतौंधी में, है ना। सर उसको रतौंधी में रात क्या को होता है, नहीं हमको रातों दिखता को जो है है कि क्या? आपको नहीं दिखाई देता है। हाँ, तो रातों को नहीं लाइट दिखाई जला देता है, दो तो नहीं रातों को दिखता है दिखाई सर। नहीं देने का काम क्या है? रातों को नहीं दिखाई देने का काम जो है कि आपको रॉड सेल का प्रभावित होना, रातों को नहीं दिखाई देता है ना। बोलिए, यस अब सर। किन्हीं को और दिक्कत, और कोई प्रश्न? सर हाँ, सर मुर्गा में सर यही ना प्रभावित होता है सर, उसको रात के बाद नहीं दिखता है। हाँ, मुर्गा में जो है कि आपको रात के बाद जो है कि आपको उसको और नहीं दिख पाता है ना। रॉड सुबह सेल जो में है कि फिर आपको क्या हो जाता दिखने लगता है है ना, तो रॉड सेल इसीलिए जो है कि वो आपको मतलब प्रभावित हो बने जाता रहता है। है। और सुबह में जैसे ही सुबह सुबह होता है ना, सुबह उल्लू को तो रात में दिखाई देता है ना। सुबह में जैसे ही दिखाई देता है तो कुकरू को जो है कि बोल के इसकी शुरुआत जो है कि आपको करता है ना। फिर से सवेरा हो गया, है ना, सवेरा जो है कि फिर अच्छा। से मुर्गा मुर्गी सब ना सर? हाँ, तो मुर्गा मुर्गी में उसका फीमेल वर्जन है। सर वो सर क्या रात में बताया वो थे सर, दाना पूरा कैसे करवा खाता है, जो छोड़ के। चारा उन लोग का दाना चारा कैसे होता है? खा, रात में उल्लू से कैसे दिखता है सर? उल्लू में बोले तो कि उल्लू जो है कि आपको रात में जो है कि आपको दिख पाता है ना। उसका रॉड सेल जो है कि आपको रात को जो है क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो देख के जो है कि आपको क्या होता है, जो है कि आपको चल पाता है तो ना। मक्का का जो दाना खराब बोल रहे हैं सर, जैसा खाता है उसको देखे। मक्का का दाना है तो मतलब कि और सारा मूवमेंट होगा ना भाई, कि ऐसा नहीं ना कि मूवमेंट नहीं होगा, और सारा चीज तो तो मूवमेंट नाइट, करेगा ही ना। मान लीजिए उसको नाइट में भूख लग गया तो क्या करेगा, रात भर ऐसी रहेगा? और रात में कहीं मोमबत्ती जला के आपका ऐसा आदमी अगर छोड़ देगा तो दिखाई नहीं देगा उसको, फिर लाइट तो आइएगा ना, अच्छा वो प्रकाश। लाइट है, हाँ लाइट तो कहिए कि लाइट पे दिखाई देगा।
ये तो क्या मतलब, इसका कहने का मतलब सूरज का जब तक रोशनी रहेगा तभी दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। हाँ सर, हम भी ऐसा यही कोई समझ। बात नहीं। लाइट पे देखेगा तो आप नहीं बोल नहीं, रहे हैं कि ऐसा मतलब लाइट नहीं। सर रहना अंधेरा चाहिए में तो ऐसा। किसी को भी नहीं दिखता है सर, अंधेरा में तो तो किसी फिर को नहीं तो दिखता है सबको सर। सबको तो मतलब कहिए कि सबको फिर डॉट सेल सबका खराब है। अंधेरा में मेरे रूम में अंधेरा हो जाएगा, आपके रूम में अंधेरा में आपका मोबाइल कहाँ रखा है आपको नहीं पता चलता है? आवाज से लगा लेते वो हैं ना तो पता कि यहाँ पे आभास मोबाइल होगा। करता है सर वो सर, सेंस से पता वो लगाते हैं ब्रेन कि हाँ करता है, यहाँ पे हो सकता वो है। तो ब्रेन करता है अच्छा ना सर, यहाँ पे, आँख अच्छा थोड़ी यहाँ पे, करता है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। आभास में आप जो है कि आप रातों के अंधेरा में आपको दीवार दिखाई नहीं देता कि कहाँ पे दीवार है? अंधेरा में जो है कि आपको प्रतीत नहीं होता है? अगर नहीं हो रहा है तो आपका भी जो है क्या है, रॉड सेल आपका भी सर खराब है, जाकर डॉक्टर से फिर मिले, है ना? जिनका जिनका ये अच्छा। प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर मिलना पड़ेगा डॉक्टर से। आइए अब इस पे रोग की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा इसका रोग क्या क्या होता है। इसमें जो है कि आपको रोग के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष होता है ना? आइए चर्चा करते हैं। मायोपिया और हाइपर मायोपिया। आइए पूरा रोग रोग पे जो है कि आपको चर्चा कर देते हैं, कौन कौन रोग होता है। लिखते हैं साइड में। सर वो थोड़ा छूट गया क्या छूट गया? सर, वहां पे जो प्रतिबिंब बता रहे थे बीच में बनता है, उस टाइम सर क्या बता रहे हाँ तो ये मैकुला होता है, थे? मैकुला, ये देखिएगा यहाँ पे मैकुला है, ये बीच में जो है कि आपको प्रतिबिंब बनता है, और जो है कि आपको फाइन प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता है यहाँ पे, है ना? पूरा बेहतरीन प्रतिबिंब जो है कि आपको यहीं पे जो है कि आपको बनता है और मैकुला ये स्थान पे। पूरा सर ब्लाइंड घेरे हुए स्पॉट हैं होता है ना पूरा सर? पे बनेगा, लेकिन सबसे फ्रेश कहाँ बनेगा? मैकुला पे बनेगा। आ रहा है बात समझ में? पूरा पे प्रतिबिंब पूरा रेटिना का ही भाग है, लेकिन सबसे फ्रेश कहाँ बनेगा? मैकुला पे बनेगा, है ना? सर आँख, हाँ बोलिए। सर एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है ना सर, जहाँ पे मतलब पूरा ये हो जाता है, काला हो जाता भांड है। बिंदु पित्त बिंदु एक होता है। अच्छा तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे ना, वो जो है कि आपको क्या होता है, जंक्शन ऑफ जो है कि आपको ऑप्टिकल नर्व जो है कि आपको होता है ना? यहाँ पे वहां देखिएगा, पर यहाँ पे इमेज यहाँ नहीं ना बनेगा सर? उसपे जो है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट में इमेज बनेगा ही नहीं। एक्चुअल बात यहाँ पे हमको ना आंखों का बस ये अंग के बारे में दिखाना था और आंखों के रोग के बारे में चर्चा करना था। आप लोग हमको लेके चल रहे हैं कहाँ? बायोलॉजी की तरफ लेके चल रहे हैं, फिर आंखों का पूरा टॉपिक पे बात करना है, तो उसमें बहुत सारा चीज बात ठीक है करेंगे। सर। फिल्म किसको कहते हैं, है ना? रील किसको कहते हैं, तो उसके बाद जो है कि आपको एपर्चर किसे कहा जाता है, लेंस किसे कहा जाता है, सब पे चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी वाले टॉपिक में हमको चलना पड़ेगा फिर, है ना? हम है फिजिक्स पे, है ना? तो इसलिए ठीक है फिजिक्स पे जो सर, है कि आने आपको दीजिए जो सर, जो जो बताइए। चीज जो है कि आपको बताने लायक था उसको बता के आगे जो है कि आपको लेके चलना है। तब भी लगभग लगभग 90% चीज सर हम आपको पिछले बार सर डिलीवर जो है कि जैसे आपको कि कर सर चुके हैं। होगा कलर ही बायो में एक सर, सर एक लिखे क्वेश्चन है हुए सर, नहीं है। जैसे कि हम लोग कलर को पहचान लेते हैं सर, हर कलर को देखते हैं कि ये इस कलर का है, हाँ वो सर कैसे होता है? हाँ, तो यही आपका हो गया कोन सेल के कौन से कारण। है? कोन कौन सेल सेल के के कारण जो है द्वारा? कि आपको क्या होता है, रंग को जो है कि आपको हाँ ज्ञात हो पाता है। लाल है, हरियर है, पियर है, यही ब्लू है, अगर ऑरेंज है, खराब हो नारंगी है। जाएगा तो यही कलर खराब हो जाएगा ब्लाइंडनेस तो हो आप जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो दो गो रंग को विभेद नहीं कर पाइएगा। लाल को समझ में आएगा लाल हरा, और हरा का हरा। समझ में आएगा हरा, है ना? लाल को हरा, हरा को लाल समझ में आने लगेगा फिर जी आपको, सर। है ना? यही में विभेद सर नहीं हम हो बोल पाता है। रहे थे, सर हम बोल रहे थे ये ना सर, बायो में बहुत कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, तो सर बता ही रहे तो अच्छे से बता दीजिए, लिख भी कहाँ से लेंगे। इसको बायोलॉजी में घींच दे? इसको फिजिक्स का चैप्टर है तो इसको बायोलॉजी में जबरदस्ती कैसे घींच दे इसको हम, है ना? फिजिक्स का ना सर चैप्टर दोनों है तो साथ बायोलॉजी साथ में जब नहीं जाएंगे बता तो फिर इसीलिए ना बोले कि बा- केमिस्ट्री से पहले बायोलॉजी जो है कि आपको शुरू करेंगे। आप तो दो बार बायोलॉजी का फाउंडेशन करेंगे, तब तब कैसे छूट गया ये सब, है ना? इधर नहीं छूटना चाहिए। दो बार बायोलॉजी सर दो फाउंडेशन में चार सब जो है कि टॉपिक बातों पे बचा हुआ था ना सर, फिर छोड़ दिए कहाँ थे, बचा हुआ? दो एग्जाम बार में आ बायोलॉजी गया था, खत्म किए हैं। एग्जाम आ चलिए एक गया बार था फिर सर, बता देंगे फिर, है ना? रिवीजन फिजिक्स के में है तो लिए। फिजिक्स में सर रहने उनका दीजिए। को देखने के लिए सर बहुत ठीक है प्रकाश का जरूरत पड़ेगा तब। प्रकाश रहेगा तो दिखेगा, ठीक ना? थोड़ा भी रहे या ज्यादा भी रहे दिखेगा, है ना? तो देखते नहीं है कि पोल्ट्री फार्म में जो है कि आपको क्या करता है, देखिएगा लाइट का व्यवस्था पूरा रखता है रातों के समय में, है ना? रातों के समय में लाइट का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था पूरा रहता है एकदम, है ना? हम मुर्गा पालन नहीं देखे हैं तब कहाँ से दिखाएं? तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गूगल का सहायता जो है कि आपको देखा है लेना पड़ेगा। सर। आंखों का जो है कि रोग, आंखों का रोग, पहला रोग, पहला लिखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जरा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका नाम होता है मायोपिया।
ठीक ना। मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अब जरा समझिएगा, ये जो निकट दृष्टि जो दोष होता है, जोन सा दृष्टि दोष आपको दिखेगा ना, जैसे निकट दृष्टि दोष, ये शब्द क्या पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो जो दोष आपसे बोल रहा है ना प्रश्न में, वह चीज आपका होगा, और जो नहीं बोल रहा है वो चीज आपका नहीं होगा। मतलब ये निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, इसमें क्या दिखाई देगा, तो इसमें जो है कि आपको दिखाई क्या निकट देगा, की वस्तु निकट दिखाई दिखाई देगा। दिखाई देगा, दूर वाला नहीं देगा, दिखाई देगा। दिखाई देगा निकट, निकट का निकट ही, निकट का ही जो है कि आपको दिखाई देगा। दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा की बात करेंगे तो कौन नहीं देगा, दूर वाला। दूर जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको नहीं देने वाला है ना। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, आगे रेटिना बन जाएगा, से रेटिना से आगे बनेगा। आगे, रेटिना रेटिना से जैसे ही आगे प्रतिबिंब बनेगा, वैसे ही जो है कि आपको इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। रेटिना से कहा, रेटिना पर न बन के रेटिना से आगे जो है कि आपको बन पाएगा, है ना। और उपचार की बात करेंगे, उपचार के लिए जो है कि आपको लेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, उसके लिए अवतल कौन सा, लेंस, अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस। देखिएगा 3 में तीन के 4 अक्षर चार। वाला, 3 में 4, यहाँ निकट में कितना अक्षर है, निकट, निकट में 3 है, और 3 में किसका होगा, 3 में जो है कि आपको होगा 4 का, 3 में 4 का। 4 में कौन सा लेंस है, 4 में देखिए तो अवतल, अवतल। 4 अक्षर का है क्या, 4 अक्षर का है, तो 3 में 4 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 3 में 4, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस अब हिंदी जो है कि देना छोड़ दिया है, अब दे देगा आपको हिंदी में लिखेगा कौन सा, कॉनकेव लिखेगा, कौन केव जो है कि आपको लेंस जो है कि आपको लिखेगा, लेंस जो है कि आपको लिखेगा, कॉनकेव लेंस लिखेगा। हो गया पहला। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, मतलब कि दूर आपका खराब हो जाएगा, और दूर खराब हो जाएगा मतलब प्रतिबिंब जो आपका रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पर न बन के क्या बन जाएगा, उसके आगे जो है कि आपको रेटिना बन से पाएगा, आगे बनेगा। है ना, आगे बन पाएगा। इसीलिए जो है कि इसके इलाज के लिए हम लोग किसका, तो इसके इलाज के लिए अवतल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, है ना, अवतल लेंस का जो है कि आपको प्रयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा जो है कि हम लोग में क्या होता है, ये जो है कि आपको दृष्टि दोष होता यही होता है ना। इसका क्या नौजवान में क्या सबसे ज्यादा कारण जो है है कि सर? आपको सबसे अधिक होता है, हाँ, इसका क्या कारण है कि निकट बहुत सारा अधिक कारण है ना, बहुत सारा कारण है, मोबाइल वोबाइल से लेकर आज तक तो बहुत सारा। अब तक जो है कि बच्चा पैदा होता है 5 साल में जो है कि आपको दृष्टि दोष हो जाता है ना, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा चश्मा लगा ले रहता जी है ना। आगे चलते हैं, अगला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी करते हैं ना सर, लेंस और रेटिना के बीच वस्तु। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में लिखिएगा, दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपर मायोपिया, पर हाइपर, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया होता है, मायोपिया नहीं होता, हाइपर मेट्रोपिया, माइकोपिया, मेट्रोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है, ठीक है। समझिएगा क्या होता है, हाइपर जो है कि आपको, मेट्रोपिया जो है कि आपको होता है। इसमें किसका दिखाई देगा, किसका नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, निकट नहीं दिखाई देगा। दूर नहीं दिखाई देगा। दिखा, जो दोष रहेगा वही दिखेगा ना सर। हाँ देगा, निकट नहीं, मतलब ये समझना है, जो दृष्टि दोष आपसे पूछेगा ना वो आपको दिख रहा है, और जिसका नाम नहीं लिया है वो आपसे नहीं दिख रहा है। मतलब दूर दृष्टि पूछ रहा है मतलब दूर आपको दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, निकट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। निकट पूछ रहा है मतलब कि निकट आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम लेगा वो आपको दिखाई दे रहा है ना। याद रखिएगा, जिसका नाम अगर जिसमें ले लिया वो आपको दिख रहा है, और जिसका नाम नहीं लिया वो जो है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जिसका नाम लेगा वो चीज आपको दिखाई देने वाला है। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा चलते हैं, इसमें दूर दिखाई देगा, निकट नहीं दिखाई देगा। निकट नहीं दिखाई देगा मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा इसका, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, पीछे, अरे आगे, टीना के पीछे ना सर। पीछे, पीछे में बनेगा, कहाँ बनेगा, पीछे में बनेगा।
रेटिना के पीछे में इसका प्रतिबिंब जो है कि आपको बन जाएगा। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। 2 का चल 3। लेंस देखिएगा यहाँ पे दू है, दूर में कितना वर्ड है? दू वर्ड है। उत्तल में कितना है? उत्तल में 3 होगा, तो दू के लिए कौन सा? दू के लिए जो है कि आपको 3। दू के लिए कौन सा? 3। कोई दिक्कत? सर आगे चलते हैं, एगो और तो लेंस को देखिएगा। हाँ बोलिए। रेटिना के वो आगे, वाला में जो तो था रेटिना वो के आगे निकट और दृष्टि पीछे दोष में, वो प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। में पहले बन जाता था। क्या ऊपर में? निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता था हाँ, वो रेटिना के मतलब आगे बन जाता था प्रतिबिंब। कहाँ बनता था? रेटिना के जो है कि आपको आगे बन जाता था प्रतिबिंब। और यहाँ पे क्या बनेगा? रेटिना के जो है कि आपको पीछे जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक ना? सर तो रेटिना वो के पीछे रेटिना बनता हुआ। पर्दा का काम नहीं किया ना सर, तो वो विट्रस ह्यूमरस पे और सर उसके पीछे तो जगह होगा सर, उसके ठीक है पीछे सर, समझ तो गए। इसमें जो है कि प्रतिबिंब आपको को जगह नहीं, बनाने पूरा का। खाली ही जो है कि आपको जगह है। ये खाली ही जगह है। यहाँ कहने का मतलब पहला जो केस बोल रहा है, पहला केस जो बोल रहा है कौन सा? निकट दृष्टि। कौन सा? निकट दृष्टि दोष निकट लिखे हैं। और दृष्टि निकट में जो है दोष कि कहाँ बन रहा है? ये जो है कि आपको प्रतिबिंब रेटिना जो के है कि आपको आगे रेटिना में, रेटिना पर न बनकर कहाँ बन जा रहा है? रेटिना आगे के जो है कि सामने वाला सतह पे जो है कि आपको बन जा रहा है, मतलब आगे वाला सतह पे जो है कि क्या हो जा रहा है? प्रतिबिंब का जो है कि आपको निर्माण हो रहा है। जबकि दूरदृष्टि की बात करेंगे, दूरदृष्टि में जो है कि आपको रेटिना पर न बनकर, और रेटिना के किस हिस्से में? तो रेटिना के पिछले हिस्से में जो है कि आपको बन पा रहा है ना? पिछले अच्छा हिस्से में पीछे जाकर कौन जो सा है कि जो आपको रेड प्रतिबिंब। वाला पार्ट है वहीं पे हाँ, ये रेड वाला जो है तो कि वेसल्स का पूरा पार्ट है ना। इसके बाद जो है कि पूरा का पूरा जो है कि ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्टिकल नर्व्स होता है, ये सब पे जाकर जो है कि आपको बन पाएगा, है ना? और रेटिना पे बनेगा तो कोई दृष्टि दोष होगा ही नहीं आपको, तब फर्स्ट क्लास आपका होगा, है ना? फर्स्ट क्लास जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है? होने वाला है। तो निकट अब में जरा वो समझिए। पानी में बनता है। हाँ, ये विट्रस निकट में जो है कि आपको आगे बन जाता है, रेटिना से आगे जो है कि आपको बन पाता है निकट में, है ना? और निकट निकट की बात करेंगे, निकट में क्या हो जाता है? लेंस की जो है कि आपको गोलाई जो है कि आपको बढ़ जाती है, और लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? फोकस दूरी जो है कि कम आपको हो घट जाती जाती है। है ना? फोकस दूरी जो है कि आपको कम हो जाती है। तो और वो जैसे ही फ्लूइड फोकस में दूरी कम बनता है। होगा, वैसे ही जो है कि क्या होगा? तो वैसे ही जो है कि इसकी लेंस की क्षमता क्या करनी पड़ेगी? फोकस दूरी कम हुआ तो लेंस की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो भी लोग अभी हम लोग के एज वाले हैं जो चश्मा लगाते हैं, इसमें सब में प्लस पावर वाला चश्मा लगाते होंगे, कोई माइनस वाला नहीं ना है। सब होगा प्लस वाला होगा, है ना? प्लस माइनस वाला वाला जो ना है कि सब आपको, होगा सर। नहीं 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 नहीं, क्षमता क्या तो होगा? सब बढ़ जाएगी, मतलब कि सबके प्लस वाला निकट होगा। निकट दृष्टि दोष नि, ना होता है मेनली का। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष में पावर होता है प्लस वाला, और दूर दृष्टि दोष में पावर होता है निकट वाला, है ना? प्लस नहीं करने का सर, मतलब होता है अपोजिट क्या? बोल रहे हैं सुनिए, सर। सुनिए आप पहले, हम आपको अभी समझा देते हैं। आपको अभी हम समझा देते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या दिखाई देता है? पहले ही बताइए। निकट वाला निकट की वस्तु निकट वाला दिखाई देता है। दिखता क्या नहीं दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता दूर है? वाला। दूर वाला नहीं दिखाई देता है। तो दूर वाला नहीं दिखाई देगा मतलब क्या होगा? आपका जो है कि आंख का सामंजस्य क्षमता अब उतना तक दूर तक नहीं देखने को है। सुनिए ना मेरा बात, आपके आंखों उतना दूर तक नहीं कैप्चर कर पा रहा है। अगर कर भी पा रहा है तो फ्रेश रूप से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेश रूप से जब कैप्चर नहीं कर पाता है तो कैमरा में देखिएगा, कैमरा को खोलिएगा और दूर का फोटो लीजिएगा, है फ्रेश नहीं आ रहा है। क्या करते हैं उसके लिए? जूम करते हैं। जूम का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, उसके पावर को क्या करना, बढ़ाना। और जूम करने के बाद देखिएगा फर्स्ट क्लास जो है कि शानदार दिख रहा है। मतलब इसमें भी जो लेंस लगेगा वो प्लस वाला लेंस लगेगा। माइनस वाला लगाएगा तो और गड़ते में चला जाएगा, और जो है कि दिखवे नहीं करेगा और धुंधला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, तो मेरा ग्लास माइनस में है सर। कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है। निकट दृष्टि में हाँ कभी माइनस। सर। अच्छा, आप जो है ग्लास पहने हैं ना, आप एक मिनट, आप सुनिए 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 सुनिए, अभी जो है कि आपका क्या क्लियर सर? करते हैं। आप ग्लास हाँ, पहने हैं ना? यस सर। ग्लास को उतारिए, ग्लास को उतार के ग्लास को कोई अक्षर को देखते हुए ग्लास को पहनिए। अक्षर देखिएगा, आपको मोटा दिखाई देगा कि पतला दिखाई देगा, या छोटा दिखाई देगा कि बड़ा दिखाई देगा? हमको ये बताइए। मोटा। हाँ, तो मोटा दिखाई दे रहा है मतलब क्या हो रहा है? अक्षर जो है कि आपको जूम आउट हो रहा है। जूम हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है? अक्षर जो है कि आपको बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले की अपेक्षा में क्या हो रहा है? अक्षर आपका बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? पहले की बड़ा। अपेक्षा में आपका अक्षर जो है कि आपको बड़ा हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव वाला जो है कि आप यूज कर रहे हैं, है ना? निगेटिव वाला कैसे यूज कीजिएगा? निगेटिव वाला जब यूज कीजिएगा ना, ये दादाजी जो लोग यूज करते हैं ना, वो सब निगेटिव वाला होता है। इसलिए देखिएगा,
कभी दादाजी का चश्मा होगा घर में तो लगा के देखिएगा, पेपर पढ़ने समय ना एक एक वो छोटा जो है कि कॉर्नर पर ना निगेटिव पॉइंट को लगाकर, और वहां पे देखिएगा ना तो वहां पे जो है कि छोटा छोटा अक्षर जो है कि आपको दिखाई देगा अगर आप पहन के देखोगे। ऐसा रिसर्च किए हैं तो नहीं किए हैं तो कोई बातें नहीं है, अगर किए हैं तब तो जो है कि आपको पता चलेगा, है ना। आंखें में दर्द करने लगा सर। हाँ, आंखें में दर्द करने लगेगा, जाकर देखिएगा अगर होगा तो, ठीक ना। मतलब यहाँ जो भी होगा ना प्लस वाला होगा। हाँ बोलिए। सर कहने थे सर, हमको तो कुछ देर दिखाई नहीं जैसे पड़ा। आप बताए ना सर कि हाँ उत्तल लेंस का पावर मतलब पॉजिटिव ना बताएं सर आप। कुछ देर सर दिखाई नहीं पड़ा तो हमको। पावर इसका नेगेटिव ना होता है सर। पावर नहीं निगेटिव होता है। उत्तल का पॉजिटिव, अवतल का नेगेटिव, और लेंस में यही उल्टा तो हो हम लोग जाता भी बोल रहे हैं सर। अरे सर दर्पण अवतल में आप लोग का चले दर्पण गए में हैं, दर्पण में हम आ रहे हैं आपको उत्तल लेंस का में, उल्टा होता है। आप लोग जा रहे हैं दर्पण में। सर दर्पण एक में चीज आप लोग जा आपको रहे हम हैं। भेज रहे हैं सर, 1 मिनट हो जाइए। भेजिए तो जरा देखें। ये सब भेज रहे हैं। सर और हम जो अच्छी लगाए हैं और सर प्लसे आप वाला पावर दर्पण लगा के रहे हैं। बारे में बता रहे हैं या लेंस के बारे में? हम सर जो है कि देखिए लेंस के बारे में बता रहे हैं। क्या चश्मा हम लोग का क्या होता है, लेंस होता है ना, दर्पण थोड़ी ना होता है ना, लेंस होता है। लेंस में भेजिए। निगेटिव होता है सर अवतल। देखिए सर, देखिए भेजें। The power of the concave lens is negative. Concave lens surface have is virtual radius. Capture सर interest. अवतल लेंस का सर नेगेटिव होता है सर, और उत्तल का पॉजिटिव होता है लेंस में। डाउट लग रहा है इसमें, तो कैसे हो गया तब तो। लेकिन हम जो नहीं यूज कर सर, रहे हैं हम ना चश्मा प्लस पावर पहन रहे हैं वाला। सर, मेरा पावर निगेटिव में है। तब तो इतना डाउट वाला प्रश्न हो गया। तब तो इतना किया हुआ सब बेकार हो गया तब तो फिर। सर आप सही प्रश्न बताइए, जो आप बता रहे हैं ना वो सही है, क्योंकि मैंने भी साइंस पढ़ा है। अब ये वो कौन सा है वो भी सही हो सकता है, और लेकिन बट अभी आप जो बताए वो सही है। अच्छा, तो इसमें भी अगर लुसेंट को खोल के देखते हैं तो इसमें लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ने का मतलब क्या हो गया, लेंस की क्षमता बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हुआ ना। अब पॉजिटिव हुआ तो जो है कि आपको प्लस हुआ ना, तो निगेटिव कहाँ से आ रहा है ना। तो इस आधार पे जो है कि दो बुक में तो यही लिखा है कि पॉजिटिव हो जाता है। हम जो आपको तर्क बता रहे हैं उसके आधार पे भी देख रहे हैं, तो आपको वर्ड क्या हो रहा है, बड़ा ही जो है कि आपको हो रहा है ना, बड़ा ही जो है कि आपको हो रहा है। लुसेंट को खोलिए, लुसेंट का जरा देखिए, मानव नेत्र वाले टॉपिक पे जाइए। फिजिक्स में जो है कि आपको क्या, प्राथमिक द्वितीय को पूरक रंग के बाद जो है कि अगला टॉपिक होगा मानव नेत्र, और वहां पे जाकर देखिए ये चीज लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, ठीक ना, तब आपको पता चलेगा। अभी कैसे दे रहा है इसमें अब फिर देखना पड़ेगा, लेकिन सर हमको ये जहां तक बात याद है, सही बोल, हम जो, हाँ बोलिए रखिए बात। ये बात आप सही बोल रहे हैं सर, पावर बढ़ता है, लेकिन जो उसका चार्ज होगा निगेटिव लेकिन होता है। अब हो सकता दर्पण है कि में कहीं चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो, लेंस में है ना। नेगेटिव। हाँ सर, हो अब सकता हो है। सकता है कहीं निगेटिव हो सकता है मे भी, है ना। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके आधार से प्लस ही आता है। चलिए इसको हम एक बार और जो है कि आपको देख के क्लियर जो है कि आपको बता देंगे, ठीक ना, छोड़िए इसको, अच्छा सर, है ना, एक चीज इस पे चल। बताइए सर, हम लोग जो चश्मा पहनते हैं सर, यहाँ तो सर सीरियली दिया हुआ है, सबसे पहले कॉर्निया, फिर ये आइरिस प्यूपिल जो भी है, उसके बाद ये लेंस लगा है, उसके बाद प्रतिबिंब हाँ ठीक बनता है। तो हम लोग चश्मा ठीक। पहनते तो पर आगे मतलब लेंस लग गया ना सर, उसके बाद आगे मतलब ये लेंस, बन रहा है सर। आगे हाँ लेंस सर, लग आगे गया उसका मतलब वो लेंस थोड़ी लग ना गया, हो गया फिर आगे। लाइट जा अगर रहा है इसके, अंदर। अच्छा इसके आगे बात करेंगे तो ये लाइट को ही न जा रहा है, तो आगे लेंस से हम लाइट को गुजार देंगे, क्या ही दिक्कत है, लेंस से ही हम लाइट को गुजार देंगे, कोई दिक्कत, लेंस से होते हुए लाइट को गुजारेंगे, सर है ना। इसका तो लेंस मतलब का क्या जो है हुआ कि, सर कि लेंस का क्षमता बढ़ जाता है सर इसमें निकट दृष्टि दोष में? लेंस का क्या बोले, लेंस का क्षमता बढ़ जाता है, लेंस का लिखा क्षमता हुआ है ना बढ़ेगा सर। तभी तो वो रेटिना पे हाँ, बनाएगा लेंस इमेज, का क्योंकि क्षमता मतलब कि निकट बढ़ दृष्टि जाता है, दोष में तो मतलब क्या रेटिना होता से है, पहले ना लेंस की इमेज क्षमता बनता जो, है। हाँ क्या बोल, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। सर बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष तो में जो इमेज बनता है वो तो रेटिना से पहले बन जाता है ना। जब तक हम हाँ लेंस का रेटिना से क्षमता पहले नहीं बन पाता बढ़ाएंगे है। तब तक, हाँ जब तक लेंस का क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो रेटिना पे बनेगा कैसे प्रतिबिंब, इसीलिए लेंस का क्षमता बढ़ाना पड़ता है। हाँ वही ना बात कर रहे हैं कि जब तक इसका क्षमता नहीं बढ़ाएंगे
तब ये क्षमता पिछले जैसे ही क्लास बढ़ेगा में ना तो बताए वो जो थे है ना, कि आपको पिक्चर क्या वगैरह होगा, सब वो बता जो है कि करके। आपको जो जैसे ही जो है कि इसका क्षमता बढ़ेगा ना तो ये जो पीछे बन रहा था अब जाकर कहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब जाकर जो है कि आपको रेटिना पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर सर क्षमता जैसे ही नहीं बढ़ाएंगे ना तो ये जो है कि आपको जहां बन रहा था फिर से वहीं बनेगा, है ना, सुनिए वहीं सर, बनेगा। या कभी कभी देखिएगा, कभी कभी हम लोग का पावर ना चेंज हो जाता है, 6 महीने 1 साल बाद जो है कि पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो पहले पावर पहनते हैं ना उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखिएगा, कभी कभी चश्मा लगाने के बाद भी ना प्रतिबिंब सही से क्लियर नहीं होता है, तो फिर से जाके चेकअप करवाइएगा ना तो आपका पावर थोड़ा बड़ा होगा, और जो नया पावर देगा ना उससे आपको और ज्यादा फ्रेश क्या दिखेगा, प्रतिबिंब जो है कि आपको दिखेगा। मतलब क्या होता है, फिर से इसका जो है कि आपको पावर जो है कि आपको क्या हो गया, घट गया, मतलब फिर ये रेटिना से क्या बनने लगा, आगे प्रतिबिंब बनने लगा। तो इसलिए आपको क्या दे दिया, तो फिर से एक अलग जो है कि आपको लेंस दे दिया, और वो लेंस लगाने के बाद आपका क्या होता है, प्रतिबिंब जो है कि आपको सही छाप छोड़ता है कहाँ, रेटिना पे। आप ये काम कर सकते हैं, एक चश्मा पहन सकते हैं, और नहीं तो जितना पावर का आपका चश्मा है, जितना पावर का आपको लेंस की जरूरत है, इस लेंस को हटाइए और एक जो है कि आपको अलग से लेंस लगवा दीजिए, चश्मा पहनने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी, है ना, नहीं होगा सर आपको चश्मा पहनने की आवश्यकता। थियोटिकल आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन हाँ कनकेव तो में निगेटिव पावर बढ़ता हाँ है तो हो सकता है और कि कहीं कन्वेक्स कनकेव में में जो है कि आपको पॉजिटिव। निगेटिव हो, है ना, मे भी हम तो हाँ बोले हाँ, ना, हम तो सकार ही रहे इस बात को कि हो सकता है कहीं इसको निगेटिव पावर में जो है कि आपको लिखा ये जाता हो, लेकिन इसकी थियोरेटिकल जो है आप कि बहुत आपको, बिल्कुल सही है। है ना, लेकिन इसको जो है कि किसी चीज को जूम कीजिएगा ना तो जूम करने के बाद देखिएगा तो ये बढ़ा हुआ जो है कि फ्रेशनेस जो है कि आपको दिखाई देने वाला है, यस ठीक ना, सर, दिखाई देने बिल्कुल वाला। अच्छा, सही है निगेटिव सर। पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी जो है कि देख के हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक ना, सर देख सर के जो क्लियर ये उत्तर कर लेंस देंगे। क्षमता बढ़ने सर वाला है ना सर, एक कारण में आता है सर कि क्यों मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। 3 गो कारण है ना, तो उसमें से हाँ हाँ एक कारण ये भी है कि क्षमता मतलब बढ़ जाता है लेंस का। उसमें देखिए सर, तीसरा नंबर पॉइंट में लूसेंट में दिया हाँ, हुआ लेंस है। लेंस की क्षमता जो है कि आपको बढ़ जाती है। दूसरा बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जो उसका फोकस करने का जो दूरी था वो क्या हो जाता है, घट जाता है। घटने के कारण जो क्या होता है, ये घटने के कारण जो है कि आपको आगे प्रतिबिंब जो है कि इसका बना देता है। और तीसरा क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता जो है कि आपको बढ़ जाती है ना, जो लेंस का सामान्य जो क्षमता था ना वो क्षमता क्या हो जाती है, अच्छा क्षमता जो है कि आपको बढ़ जा रही है, क्षमता बढ़ जा रही है, इसी के कारण जो है कि क्या हो रहा है, इसी कारण लेंस लग रहा है, और फोकस लेंस की दूरी, क्षमता बढ़ रहा है तो जो है कि आपको निगेटिव जो है कि आपको कर रहा है, तब तो बिल्कुल यस सही सर, है। फोकस लेंस की दूरी कम क्षमता जाता बढ़ेगा है। ना तो जैसे जैसे ही क्षमता बढ़ेगा वैसे ही जो है कि क्षमता को क्या करना पड़ेगा, क्षमता को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करेगा तो कौन सा यस लेंस, सर, तो फिर निगेटिव वाला जो है कि आपको पावर जो है कि आपको चलना शुरू हो जाएगा। तब बिल्कुल सही है कि वहां पे क्या लिख दिया, वहां पे निगेटिव पावर जो है कि आपको लेके जा रहा है। सर कोई दिक्कत, सर उत्तल लेंस एक की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक यस होती है। यस, हाँ ये बिल्कुल दिया है सही। सर, यही होगा सर। उत्तल लेंस पॉजिटिव होगा फोकस दूरी और अवतल का ऋणात्मक बोले, यानी निगेटिव। वही वही चीज बोल रहे हैं सर कि अवतल लेंस वही का चीज हो गया। नेगेटिव होता है पावर। वही चीज हो जी गया, सर। फोकस दूरी बढ़ता है ना तो पावर इसका निगेटिव में चला जाएगा, वहां फोकस दूरी जो है कि आपको घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर जो है कि पॉजिटिव में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। सर इसका जो है बैलेंस कि आपको करने लेंस के की, लिए सर बढ़ाएगा घटाएगा ना सर, हाँ लेंस फोकस दूरी नहीं तो धनात्मक बढ़ा होगा। हुआ है, ये बढ़ा जी हुआ सर। है ऑलरेडी, क्या है निकट दृष्टि दोष में बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ तो जी बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, निगेटिव वाला लगाएंगे तब घटाएगा, ना बैलेंस इसीलिए होगा। तो दूसरा सर लगाएंगे। निकट, इसीलिए तो अवतल का यूज करते हैं सर, हाँ ऋणात्मक। इसीलिए होता है, बिल्कुल सही है। हाँ अब जो है कि इसीलिए सर। जाकर ये कॉन्सेप्ट सही हुआ, है ना। ये बाकी जी हो मेरा सर। गया जो सर थियोरेटिकल दोस्तों। कॉन्सेप्ट जो था ना वो बिल्कुल सही था। वो क्या होता है, फिगर को जूम आउट करके आपको दिखाता है, जी सर, तो यस इसीलिए सर, सर ये वो निगेटिव बिल्कुल वाला आपका जो है सही कि है चश्मा बिल्कुल सर। कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे। था, है जी ना। सर। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है कि आपका, सर जिसको क्षमता, निकट सर दृष्टि दोष है उसको सर ये भी निगेटिव रीजन हो लगेगा। सकता है सर, हम्म क्षमता बढ़ता है इससे फोकस दूरी कमता है इसलिए हाँ निगेटिव चार्ज क्षमता, हाँ लगेगा। बिल्कुल यो बात है, क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जो है कि कमेगा। अब यस क्षमता जो है कि देखिएगा दूरदृष्टि उसमें क्या हो रहा है, फोकस दूरी जो बढ़ है कि रहा है, आपको दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता जो है कि आपको घट घट जाएगी। जाएगी। और जैसे ही क्षमता घटेगा वैसे ही किसका लेंस, तो प्लस वाला लेंस जो है कि आपको काम करना प्लस शुरू कर वाला। देगा, है ना, प्लस वाला जो है कि आपको काम करना शुरू होगा। अब हो गया क्लियर जो है कि आपको हो चुका है, जी ठीक ना, सर। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो को हम लोग कर लिए हैं, निकट और दूर दृष्टि कर लिए हैं, एक और लिखेगा जरा दृष्टि दोष, है ना, सर तो एगो और होता है। पावर तो सर माइनस ही होगा ना सर चश्मा में, हाँ पावर माइनस होगा, अब चश्मा। तो हो तो गया कि जी सर। माइनस ही वाला जो है कि चलेगा, जी सर। है ना, माइनस वाला चलेगा, क्षमता जो है कि आपको माइनस वाला। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया।
प्रेस बायोपिया कहा जाता है। सर एक इसमें मेट्रोपिया लिखिएगा, होता है, वो क्या होता है? क्या बोले? मेट्रोपिया एक होता है। मायोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है। ये मेट्रोपिया को हाइपर मेट्रोपिया जिसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं, है ना। निकट, दूर, जरा दृष्टि, अविंदुकता, ये 4 गो तो रोगी होता है आंख में। 5वां सर एगो तो होता है ये मोतियाबिंद। मायोपिया और मेट्रोपिया दोनों सेम है? कैसे दोनों सेम है? एक निकट दृष्टि है, एक दूर दृष्टि है, तो कैसे दोनों सेम हो गया? सर तो यहाँ देख निकट में रहे सर हैं क्या क्या लिखे होगा? हैं? निकट में लिखे हैं मायोपिया। यहाँ देखिए, पढ़िए, निकट में क्या है? मायोपिया। जी लिखते सर। नहीं है इसलिए ना गड़बड़ हो रहा है। दूर का हाइपर मेट्रोपिया, है ना। और तीसरा जी नंबर सर, का जो चल रहा मेट्रोपिया। है वो जरा दृष्टि दोष है, वो जो है कि प्रेस बायोपिया। कौन है? प्रेस बायोपिया है ना। सर अब एगो मायोपिया और चलेगा, पूछा था, बिल्कुल निकट पूछेगा। अब जो दृष्टि है कि दोष आपको, वाला, है ना, अब वही सब जो है कि पूछता बीपीएससी ही है 3 में। ना। अब जरा समझिएगा इसमें क्या होता है। जरा दृष्टि की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको सामंजक क्षमता क्या होता है? सामंजक क्षमता जो है कि आपको कम हो जाता है। सामंजक क्षमता कम हो जाता है, कम होता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें निकट और दूर दोनों खराब हो जाता है। मतलब कि निकट भी नहीं दिखाई देगा और दूर भी जो है कि आपको नहीं दिखाई देगा, दोनों खराब। समझ रहे बात को? ना निकट दिखाई देगा ना दूर दिखाई देगा, इसमें दोनों का दोनों जो है कि आपको खराब हो जाता है। सर तो इस 25 प्रकार का सेंटीमीटर दिखाई देगा? न्यूनतम दूरी जो है कि वो तो दिखाई वो देगा तो ही। देखने निकट से दृष्टि ही दोष तो ना आपको नहीं रैंडम दिखाई हो देगा, गया। वो तो निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष ना हो गया, है ना। जो आपका जो रेंज है वो तो आपको दिखाई देगा। इसके लिए हम लोग सर कैसा, तो तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम उत्तल किस और बात का है अवतल सर? दोनों टाइप का जो लेंस की भांति काम करता है उस लेंस का प्रयोग करते हैं। और उस लेंस को कहते हैं, कौन सा कहते हैं? लेंस की बात फोकसी करेंगे, लेंस, द्विफोक्सी फोकस। लेंस, या बाईफोकस। बाई फोकल बाई लेंस भी बोलते हैं। फोकस लेंस या द्विफोक्सी लेंस। फोक्सी लेंस कहते हैं, हाँ। इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। सर क्योंकि क्या बाईफोकस नॉर्मल लेंस आई भी के है? लिए सर अनंत होगा दूरस्थ बिंदु, इसीलिए ना सर। तो दूरस्थ बिंदु देखने के लिए तो आपका आंख जहां तक काम कर रहा है वहां तक देख सकते हैं, अनंत तो होगा ही, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश दिखने के लिए ना होना चाहिए अनंत। हमको भी, मेरा भी आंख खराब है तो हम भी अनंत तक देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। यहाँ पे फ्रेश की बात हो रहा है ना। कोई चीज को देख रहे हैं, देखने के लिए तो हाँ पता है कि हाँ वो भारत का मैप लगा है, लेकिन भारत के मैप में वो कौन सा जगह को दर्शाया है ये नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है तो इसके लिए क्या होगा? तो ये हमको जो है कि निकट दिख रहा है लेकिन दूर नहीं दिख रहा है, मतलब कि कौन सा दृष्टि दोष हो गया? तो ये हमको निकट दृष्टि दोष जो है कि आपको निकट दूर नहीं हो दिख रखा रहा है। है, मीडियम में सर दिख रहा है। फ्रेश दिखेगा सर इसमें? क्या 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 फ्रेश मीडियम दिखेगा? में सर, मीडियम जैसे 25 सेंटीमीटर है सर, उसमें 25 सर फ्रेश सेंटीमीटर, दिखेगा? 25 सेंटीमीटर तो बिल्कुल दिखेगा। 25 सेंटीमीटर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर तो बिल्कुल जो है कि आपको आसानी से दिखने वाला है। 25 सेंटीमीटर के बाद ही जो है कि आपको काम करना कोई छोड़ेगा, है ना। इसलिए जो है कि आपको स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम जो है कि आपको क्या होता है, दूरी, जो होता है वो कितना होता है? दूरी 25 सेंटीमीटर 25 जो है कि आपको सेंटीमीटर। होता है ना, स्पष्ट देखने के लिए। बाई फोकस लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला लिखिएगा, अगला एक और रोग है जिसको कहते हैं अविंदुकता। अविंदुकता या इसे कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? एस्टेमैक्टिज्म कहा जाता है। एस्टेमैटिज्म जो है कि आपको टिज्म कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है। इसके लिए क्या होता है? क्या हो गया इसको? इसमें क्या होता है? इसमें जो है कि आपको क्षैतिज दिखाई देता है। क्षैतिज कहने का मतलब समझ रहे हैं? क्षैतिज ये हुआ क्षैतिज। लेकिन कौन नहीं दिखाई देगा? ऊर्ध्वाधर जो है कि आपको खड़ा नहीं दिखाई देगा,
खड़ा खड़ा वाला नहीं दिखेगा, वर्टिकल जो नहीं रहता है। दिखाई देगा। खड़ा का मतलब हो गया ये हो गया ये खड़ा, ये नहीं दिखाई देगा, है ना। खड़ा नहीं दिखाई देगा। क्षैतिज तो दिखाई देगा लेकिन खड़ा नहीं दिखाई देगा। और इसके लिए हम लेंस का जो प्रयोग करते हैं उस लेंस का क्या नाम है? बेलनाकार 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 बेलनाकार। सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल। बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल इसी को कहा जाता है। सर इसको फिर से बताइए, मेरा नहीं था, हम कट सर गए तो थे। बेलनाकार लेंस में सर क्या होगा सर? उत्तल होगा या अवतल होगा? इसका बेलनाकार डिजाइन ना ये एक सर टाइप का अलग जो है कि आपको बेलनाकार। लेंस होता है। ये अलग ही जो है कि आपको सिलिंड्रिकल लेंस होता है। देखिएगा सिलिंड्रिकल जो होता है ना, अबिंदुकता की बात करेंगे। अबिंदुकता में क्या होता है, ये लेटा हुआ आपको किसी चीज को दिखाई देगा, लेकिन अगर वही चीज को अगर खड़ा कर देंगे ना तो खड़ा जो है कि आपको नहीं दिखाई जो है कि आपको देने वाला है ना। खड़ा उस चीज में नहीं दिखाई देने वाला, लेटा हुआ दिखाई देगा लेकिन खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, है ना। यही जो है कि किसमें होता है, अबिंदुकता में होता है, दृष्टिवैषम एस्टिग्मेटिज्म में जो है कि आपको होता है ना। और इसमें किसका, तो ये बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और मोतियाबिंद तो हम आपको बता ही दिए दिए हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। चिलियरी मांस मसल किसका, का ऊपर चढ़ जाता है हाँ सर। सिलियरी मांसपेशी का जो है कि आपको किसके ऊपर, लेंस के ऊपर आ जाना, यही जो है कि क्या कहलाता है, मोतियाबिंद जो मोतियाबिंद। है कि आपको सर कहलाता एक और है एक ना। ये भी तो होता है सर, कलर डिस्टिंक्शन। तो वही ना कलर ब्लाइंडनेस इसी को कहा गया है ना। कलर ब्लाइंडनेस अच्छा बोलते हैं उसको। तो वो तो पहले ही आपको बता उसमें दिए हैं कि आपको किसके कारण होता है खून कलर सेल ब्लाइंडनेस। प्रभावित हो रोग या जाता कौन, है। हाँ कौन जो है खून कि को प्रभावित होता है ना। और उसमें कौन कौन रंग विभेद करने से नहीं आदमी कर पाता है, लाल और हरा सर। लाल और हरा को विभेद नहीं कर पाता है। वो तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, सर है ना। वो ये तो हम मतलब आपको पहले ये बता चुके हैं। जेनेटिक होता है सर। हाँ वो जेनेटिक, वो बचपने से होता है, जब से पैदा होगा तभी से जो है कि आपको होगा, है ना। तभी से जो है कि आपको होगा, वो जेनेटिक ही होता है। आपको हम दिखा दे, बाईफोकल लेंस दिखा दे ना, बेलनाकार सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल लेंस, आइए सिलिंड्रिकल लेंस आपको दिखा दे। फोटो कहाँ गया, सर जुगनू होता है सर, एक प्रकार का जो कीड़ा रहता है ना सर, हाँ हाँ वो जलता है ना सर। काहे जलता है सर? हाँ। अच्छा वो काहे जलता है, जी। उसके बारे में तर्क तो नहीं पता है, देखेंगे तभी बता सकते हैं क्या तर्क है उसका, काहे जलने सर का। आप बताए थे सर, इसमें लूसेंट में मतलब पराश्रव्य ये ये होता है। तरंग छोड़ता है ना वो। उसमें कुछ तरह कुछ होता है उसी कारण। हाँ उसी लूसीफेरस का। का कुछ करके मतलब ऐसे देखिए बताए यही थे आपका सर। कौन सा लेंस है, सिलिंड्रिकल जो है कि आपको लेंस नहीं याद आ रहा है हमको अभी, है ना। ये जो लेंस देख रहे हैं ये कौन सा है, सिलिंड्रिकल जो है कि आपको लेंस है। जो अबिंदुकता में इसका प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। इस टाइप का लेंस का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है ना। इहो ऐसा कब होगा, बुढ़ारी की अवस्था में जो है कि आपको दिखाई देगा। भाई फोकल लेंस को भी दिखा दे क्या, ये सर दिखा दिए सर। बाई फोकल लेंस। ये लीजिए, बाईफोकल लेंस को भी दिखा देते हैं। ये दिख रहा है, ये बाईफोकल लेंस है ना। इससे नहीं समझ में आएगा, ये और फोटो दिखाते हैं, उससे समझ में आएगा। ये देखिए, इससे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी है ना। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें दोनों का मिक्सर होता है, देख रहे ना, यहाँ दोनों लगाया है ना,
एक साइड ऊपर में डिस्टेंस के लिए क्या लगा दिया, डिस्टेंस के लिए जो है कि आपको कॉनकेव लगा दिया, और नियर के लिए क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स जो है कि आपको लगा दिया, और इसी को बाइफोकल जो है कि आपको बना दिया, है ना, बाइफोकल जो है कि आपको बना दिया, सर है तो ना। एक बार ऊपर देखना है एक बार। कौन सा ऊपर? सर कुछ नहीं सर। सर इसमें जो मतलब दिया है सर, तो कहीं एक ही क्या साइड से देखना है ना सर, क्या बाइफोकल देखना में। है? सर वो जो कौन सा देखना चश्मा है बताइएगा तो। दिखाया था सर बाइफोकल में। चश्मा ये लीजिए, हाँ लीजिए देखिए। सर, तो किसी एक ही साइड से देखेंगे ना सर, जब कहाँ एक दूर ही साइड दिख देखना रहा है है। इसमें? बाइफोकल का मतलब होता है दोनों चीज खराब हो, नियर खराब हो, दूर, दोनों खराब हो, उसी को बाइफोकल लेंस का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। जरा दृष्टि दोष जो है कि आपको, है ना, जिसमें जो है कि आपको प्रेस बायोपिया जो है कि आपको कहा जाता है, इसमें सामंजस्य क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निकट और दूर दोनों खराब हो जाता है। तो दोनों खराब होगा तो दोनों टाइप का लेंस जब तक नहीं लगाएंगे दोनों ठीक कैसे होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या अलग कर दें हम, सो बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं क्या सर। और किन्हीं को दिक्कत? इसमें दोनों नो टाइप का सर। लेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या है कि बाइफोकल है मतलब कि दोनों खराब है, निकट भी खराब है और दूर भी खराब है। तो निकट के लिए, नियर के लिए हम लोग कॉन्वेक्स का प्रयोग कर दिए, और जो है कि ये किसके रूप में काम करेगा, रीडिंग के रूप में काम करेगा, जबकि डिस्टेंस विजन के रूप में कॉनकेव का प्रयोग कर दिए, जो आगे की ओर वस्तु को कहा, दूर की वस्तु को फ्रेश जो है कि हमको दिखाने का काम करने वाला है। क्या करेगा? दूर की वस्तु को फ्रेश दिखाने का काम जो है कि आपको करने वाला है। अभी भी कोई सर दिक्कत है? एक चीज आपको भेजे हैं सर, देखिए ना। ब्रो ऑफ सिंह, सर जब पास का देखना हो तो नीचे प्रोटीन से एक देगा, पता है सर, नियर वाले से, ल्यूसीफेरिन। और दूर का देखना हो तो ऊपर वही ऊपर से ल्यूसीफेरिन है ना, देखेगा। ल्यूसीफेरिन है, जी सर, यही ल्यूसीफेरिन लगा, प्रोटीन के कारण, है ना। यही और ये जो मतलब है कि आपको केमिकल ऑक्सीजन के रिएक्शन साथ जो है करता कि है आपको सर, क्या कर, केमिकल रिएक्शन कर देता है ना। इसी कारण जलता है वो। ऑक्सीजन के कारण केमिकल रिएक्शन करता है, उसके बाद जो है कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा के कारण जो है कि ये क्या होता है, ग्रो जो है कि आपको करता है ना। जी ओ, चलिए तब तो ठीक है। 9:05